जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के किस सब्जेक्ट का? बायोलॉजी का, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और ये 12th का है। किस क्लास का है? 12th का है। और ये VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले। क्या देखने वाले हैं? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए आपके एग्जाम में जो पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और वो है आपका 2015 का। कब का है? 2015 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हम लोग आज देखने वाले हैं और डिस्कशन के साथ देखें। क्या देखने वाले हैं? डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो चलिए ले चलते आपको 2015। ये आपको दिख रहा है 2015, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहा है अभी, वो सभी 2015 में पूछा जा चुका है। क्या है? कब पूछा गया है? 2015 में। जीव विज्ञान 2015, बायोलॉजी 2015, पूर्णांक 28। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव से 28 नंबर के लिए रहता है, और पहले जो था अब दुगुना हो गया, लेकिन 2015 में 28 ऑब्जेक्टिव और 28 नंबर का था। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव है तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न दिख रहा है? पहला दिख रहा था, पहले पढ़िए आप लोग। कहता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? पूछ रहा है आपसे कि जब संतति का जो है ना, जब संतति की उत्पत्ति कब किसके द्वारा? एक जनक के द्वारा हो, एक जनक के द्वारा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन ए और बी दोनों। डी है आंतरिक निषेचन। डी क्या है? आंतरिक निषेचन। तो आपको पता है कि लैंगिक जनन के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है, दो जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन और लैंगिक में क्या होती है? एक ही जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक में दो जनक, लैंगिक में कितने जनक याद रखेंगे? दो जनक की आवश्यकता होती है। और लैंगिक में कितने जनक की आवश्यकता होती है? केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछ रहा है एकल जनक, एक जनक की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो गया। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, और लैंगिक जनन। आंसर क्या हो गया? बी और लैंगिक जनन। चलिए बतलाइए, क्लियर है क्या सभी को? एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बतलाइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न भेजिए। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलिन में, डी है इनमें से सभी। तो देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन होता है ना, वो ईस्ट में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, जल्दी से चलिए क्वेश्चंस को पहले आप पढ़िए क्या कहता है जी। देखिए प्रश्न कह रहा है 3 नंबर है। कितना नंबर है? 3 नंबर है। 3 नंबर कहता है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है। 21, 23, 24 और 46। तो बतलाइए मानव युग्मकों में कितने होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको पता है? 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 23 जोड़ा हो गया। क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 जोड़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। 3 के बाद क्या आएगा? 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न करा है कि अंड प्रजक है, अंड प्रजक है। ऑप्शन ए मुर्गी,
सांप, मगरमच्छ, डी है इनमें से सभी। बतलाइए अंडपरजक आपसे पूछ रहा है, अंडपरजक इनमें से कौन है? तो देखिए अंडपरजक आपका मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी हो गया। चलिए 5 नंबर देखिए, कहता है द्विगुणित है, द्विगुणित है, द्विगुणित है। ऑप्शन है अंड, पराग, ए और बी दोनों, डी है युग्मनज। तो देखिए द्विगुणित है, अब कौन है द्विगुणित? युग्मनज है। कौन है? युग्मनज जो है क्या है? द्विगुणित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? युग्मनज हो गया। चलिए 6 नंबर कहता है कि किस फसल में बीज चोल खाया जाता है? किस फसल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, डी है इनमें से सभी। तो देखिए बीज चोल जो खाया जाता है वो लीची का खाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, लीची हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा बी, लीची हो जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है ना जी? चलिए आगे देखिए 7 नंबर, कितना नंबर है? 7 नंबर। चलिए इसको रीड कर ले रहे। कहता है इक्वाराई एंजाइम का स्रोत है, इक्वाराई एंजाइम का स्रोत है बीएम हाई, ई कोली, सी है ए और बी दोनों, डी है हिंद ट्रिपल आई। बतलाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए सही जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो गया। ठीक है चलिए 8 नंबर जी, 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन ए शैवाल, बी है लाइकेन, सी है कवक और डी है इनमें से सभी। डी क्या है? इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ए, शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ए, शैवाल हो गया। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। 8 के बाद क्या आएगा? 9 नंबर जी, 9 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। कहता है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से, पेट से, थाइमस से और डी यकृत से। आपसे पूछ रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है? तो आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा हो गया। चलिए 10 नंबर कहता है कि शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन है नर मधुमक्खी, बी है रानी मधुमक्खी, सी है कार्यकर्ता मधुमक्खी और डी है ए और बी दोनों। तो जल्दी से बतलाइए कि शहद का निर्माण कौन करता है? तो देखिए शहद का जो निर्माण करती है ना, वो कौन करती है? वो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। कौन करते? कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, कार्यकर्ता मधुमक्खी। क्या हो गया? सी हो गया, कार्यकर्ता मधुमक्खी। जी देखिए 11 कहता है वीर्य का किसमें, एक मिनट, कहता है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ऑप्शन है तरल नाइट्रोजन में, बी है रेफ्रिजरेटर में, सी है बर्फ में और डी है इनमें से सभी। डी क्या है? इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो बर्फ में हिमीकृत किया जाता है। किसमें किया जाता है? हिमीकृत किया जाता है वीर्य को बर्फ में। ठीक है चलिए 12 कराए कि निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? निम्नांकित में कौन सी बीमारी जो है ना मुर्गियों होती है, इनमें से कौन सी बीमारी जो है ना मुर्गियों में होता है? और ऑप्शन ए अस्मट, एक मिनट, ऑप्शन ए अस्मट है ना, एक मिनट, 12 नंबर जी, ऑप्शन ए है अस्मट, बी है हैजा, सी और बी दोनों और डी है रानीखेत। डी क्या है? रानीखेत। तो बतला इनमें से कौन सा जो है ना क्या कहते हैं मुर्गियों में होता है? तो देखिए अस्मट मुर्गियों में नहीं होता है, हैजा मुर्गी में होता है क्या? नहीं। तो ए और बी होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? रानीखेत जो है ना मुर्गियों का बीमारी। किसका बीमारी है? रानीखेत मुर्गियों का बीमारी है, यानी कि रानीखेत जो है ना वो मुर्गियों में होती है। किस में होती है? मुर्गियों में होती है। जी देखिए अगला करा 13 नंबर की प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? क्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तरल नाइट्रोजन, पीईजी, सी लैक्टिक अम्ल, डी इनमें से सभी। देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन जो है वो तरल नाइट्रोजन। क्या है? तरल नाइट्रोजन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन। चलिए 13 था, या अब क्या आएगा? 14 नंबर जी। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है? कहता है 14 कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का, ऑन्कोजीन्स का, सी और बी दोनों और डी है विषाणु का। जल्दी से बताइए ऑन्कोलॉजी जो है ना वो किसका अध्ययन है? तो आपको पता है कि ऑन्कोलॉजी जो है वो अध्ययन है कैंसर का भी और ऑन्कोजीन्स का भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो गया। ठीक है चलिए अगला 15 कहता है कि इडली एवं डोसा का आटा
किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा का जो आटा होता है ना, वो किसके प्रयोग से बनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जीवाणु से, लैक्टोबैसिलस से, सी है विषाणु से और डी है ईस्ट से। तो देखिए इडली एवं डोसा का जो आटा है ना, वो ईस्ट के प्रयोग से बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो गया इसका आंसर? हो जाएगा सी, डी हो जाएगा, ईस्ट हो गया। चलिए अगला कहता है कि टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम टीमोफेसियस में, बी है ई कोलाई में, सी है बी कोलाई में और डी है इनमें से सभी। डी क्या है? इनमें से सभी। बतलाइए क्या किस में पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड? तो आपको पता है कि टीआई प्लाज्मिड जो पाया जाता है एग्नोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस में, इसलिए इसका क्या हो गया? ए हो गया। चलिए अगला ऐसा तरह की एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है समुद्री घास, मक्का, साइकस, डी इनमें से सभी। तो देखिए एगारोज जो है ना वो साइकस से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साइकस हो गया। क्या हो गया? सी, साइकस हो गया। चलिए आगे चलते 18 कहता है यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है, ऑप्शन है खासरा, टीबी, गोनोरिया, डी है टाइफाइड। देखिए यौन संचारित जो रोग है ना वो गोनोरिया है। कौन सा रोग है? गोनोरिया जो है यौन संचारित रोग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? गोनोरिया हो गया। ठीक है चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा 19 कहता है कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ऑप्शन है 4, बी है 16, सी है 32, डी है 64। तो देखिए आनुवंशिक कूट में जो होते हैं 4 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं? 4। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ये था 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं। कुल 28 प्रश्न होंगे ना, तो जी 20 नंबर से अब देखते हैं। 21 आगे जी 20 देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है? ठीक है चलिए 20 नंबर कह रहा है, क्या कहता है 20 देखिए, कहता है वर्णाधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। वर्णाधता जो जब होता है ना तो नहीं क्या नहीं पहचान पाता है? किस रंग को नहीं पहचान पाता है? ऑप्शन है लाल तथा पीला रंग को, लाल तथा हरा रंग को, नीला तथा हरा रंग को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बतलाए जब वर्णाधता हो जाती है ना तो रोगी किस रंग को नहीं पहचान पाता है? वो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। किस रंग को? लाल और हरा को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लाल तथा हरा हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं 21 देखिए 21 नंबर कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मॉडल जो था ना वो किसने प्रस्तावित किया? वाटसन तथा क्रिक ने, बी है निरेनबर्ग ने, सी है जैकब तथा मोनाइन ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओपेराइन मॉडल जो प्रस्तावित किया था आपको पता है वो निरेनबर्ग ने, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा, निरेनबर्ग हो गया। क्या हो गया? बी, निरेनबर्ग। 22 कहता है कि एकिडना है, एकिडना है योजक करी, बी है अवशेषी अंग, सी है विलुप्त करी और डी है इनमें से कोई नहीं। डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकिडना जो है वो योजक करी, क्या है? योजक करी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, योजक करी हो जाएगा। ठीक है चलिए 23 कहता है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है ड्रोसेरा, बी है नेपेथिन, सी है ए और बी दोनों और डी है हाइड्रिला। डी क्या है? हाइड्रिला। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ड्रोसेरा और नेपेंथिस। चलिए 24 कहता है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा, एलएच के द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किससे होता है? देखिए शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वो एंड्रोजन से होता है। किससे होता है? एंड्रोजन से, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, एंड्रोजन। चलिए जल्दी से चलते हैं और 25 तक हो गया, 26, 27, 28 4 प्रश्न बच गया, इन 4 को भी देखते हैं। चलिए 24 तो हो गया है ना जी। 24 का क्या था? एंड्रोजन था जी। कहता मानव रुधिर ए बी वर्ग में है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में है। तो ऑप्शन है एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, डी एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। तो वो इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंटीबॉडी
उपस्थित होते हैं। 26 कहता है गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में जो आपको पता है क्या पाया जाता है, वो विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। 27 देखिए कहता है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने जो प्रस्तावित किया था वो आपको पता है आनुवंशिकता के नियम, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, आनुवंशिकता के नियम। 28 कहता है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने जो सहायक आपको पता है वो जैविक खाद है। कौन है? जैविक खाद है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो ये आपका था कुल 28 प्रश्न जो हमने आपको करा दिया सोल्यूशन, और आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आता उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में रखते इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जय हिंद, जय भारत।